औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास दहम के तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. As you know that we are discussing chapter number 3 and in this platform we have discussed exercise number 3.1 and 3.2, and in the last video we have discussed exercise 3.3 is question number 1 and it has 6 parts I think so, और वो 6 की 6 parts हमने solve कर लिए थे in the last video. आज हम question number 2 की तरफ चलेंगे. In this chapter we are discussing the topic is variation, and we are discussing in this chapter the ratio, the proportion, and in these exercise 3.3 in these questions we are finding third proportion, fourth proportion, and let's start without wasting time. Find a fourth proportional. Find a fourth proportional जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड किया था और हमने फार्मूला यूज़ किया था A/B प्रोपोर्शनल B/C, और वो जो हमारा C था वो थर्ड प्रोपोर्शनल हम फाइंड करते थे. इस क्वेश्चन में हमारे लिए बहुत सिंपल कर दिया गया है. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 2 वैल्यूज़ थी और हमने A/B प्रोपोर्शन B/C के साथ थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड कर रहे थे. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या किया है उन्होंने कि हमें 3 वैल्यूज़ देगी हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, उसमें थोड़ा सा फाइंड करना डिफ़िकल्ट था, बट इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव 3 वैल्यूज़ गिवन, और इसको हम क्या कह देते हैं A/B एंड प्रोपोर्शनल B/C. तो उन्होंने कहा है कि आप फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करें. वी हैव 3 वैल्यूज़ गिवन इन द क्वेश्चन. So first of all let's write the solution. आप क्या करेंगे, solution लिखेंगे, और आप क्या करेंगे वो जो आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा उसको आप x जो है वो कंसिडर कर लें. Let consider x the fourth proportional. x जो है हम हर क्वेश्चन में अपना फोर्थ प्रोपोर्शनल कंसीडर करेंगे. इसको कंसीडर करने से हमें क्या मिलेगा कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल जो हमने फाइंड करना है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो इसमें क्या होगा, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. तो हमने क्या करना है A/B प्रोपोर्शनल B/ हमारा जो x प्रोपोर्शनल होगा, तो हम क्या करेंगे 5/8, बिल्कुल उसी तरतीब के साथ जिस तरह से हमें वैल्यूज दी गई हैं. प्रोपोर्शनल दिस इज विद 15 एंड रेशो x. Hence we have the proportional of extreme is equal to proportional of mean. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P of E is equal to P of M की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5x. दिस इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 8. तो 15 को 8 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे. उसके बाद हम एक और स्टेप लेंगे, x को इक्वल कर लेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड कर देंगे. हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 15 मल्टीप्लाई 8 बाय दिस 5. ये 5 जो उस साइड पे जाके डिवाइड हो गया, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे. 5 1s are 5, 5 3s are 15 एंड 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 के साथ, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x 3s are 8 3s are 24. तो अब यहाँ पे राइट करेंगे, हेंस द फोर्थ प्रोपोर्शन इज 24. द वैल्यू ऑफ x जो हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई है 24. हेंस लुक वेरी सिंपल दीज क्वेश्चंस आर. नाउ आई एम अरेजिंग दिस क्विकली. इसको हम लिखा रहने देते हैं क्योंकि हमने हर क्वेश्चन में x को अपना फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो लेट करना है. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 वो कहते हैं फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल. अगेन वही सिचुएशन है और क्वेश्चन हमारे पास क्या है 4x रेज पावर 4. द सेकेंड नंबर इज वैल्यू इज 2x पावर क्यूब 18 x पावर 5.
Hence find the fourth proportion. So इसी तरह कंसिडर करते हुए A, B और C की वैल्यूज हम इसको राइट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x 4 रेशो 2x क्यूब प्रोपोर्शनल 18x 5. अब हमारे पास x वेरिएबल जो है वो वैल्यू में दिया गया है, तो हम अपना लास्ट जो होगा उसको y राइट कर लेंगे. हम y को कंसिडर कर लेंगे कि दिस इज आवर फोर्थ प्रोपोर्शन. तो उसी तरीके से जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे, प्रोपोर्शनल ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल ऑफ मीन p ऑफ e. p ऑफ e हमारे पास क्या आ जाएगा 4x पावर 4 y. दिस इज इक्वल टू 2x क्यूब मल्टीप्लाई 18x रेज पावर 5. यहाँ से हम y जो हमने लेट किया है, हमने कंसिडर किया है कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है, उसको हम एक साइड पे रखते हैं और उसके साथ जो हमारे पास x की वैल्यू है उसको हम उठा के दूसरी साइड पे. तो ये आपको पता है एक साइड पे अगर एक नंबर एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड में आ जाएगी. 2x क्यूब विद 18x 5. तो 18 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट यहीं से 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 2s are 36 और x की जो पावर होगी ये हमारे पास प्लस हो जाएगी. ये क्या आ जाएगी 5 + 3 और दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4x पावर 4. यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय कटिंग मेथड. बाय 4 1s are 4 and 4 9s are 36. और यहाँ से x जो है ये जब ऊपर जाएगा इसकी कटिंग जब होगी तो ये पावर्स जो हैं वो आपस में प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई हो जाती हैं 9. और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू 4 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 4. और यही हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें y की वैल्यू चाहिए थी. दिस इज आवर फोर्थ प्रोपोर्शन of part number 2 of question number 2. I am erasing the part number 2's question. इसको हम इसी तरह लिखा रहने देते हैं and move on to part number 3 very quickly because video will be getting too longer. In part number 3 we have to find the fourth proportional again, and we have the value of a 15a and raised power 5 and b's power 6 10a square b raised to power 5, and the third value is 21 a with cube b with cube, and we let consider that x is our fourth proportional. Hence from there first of all write solution. From there we have the power of extreme. First we will write 15 a power raised 5 and b6 ratio 10 a square b raised with power 5 proportional with 21 a cube b cube and what we consider the fourth proportional, that is x power of extreme. This is equal to power of mean. Hence we have 15 a power 5 b6 x. This is equal to 10 a square b raised with power 5 multiply with 21 a cube b cube. Therefrom we have x, this is equal to, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ से हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 210 और a की जो पावर्स होंगी वो प्लस हो जाएंगी. a की 2 + 3 तो ये आ जाएगी a की पावर हमारे पास 5 एंड b की जो पावर होगी 5 + 3 दिस इज इक्वल टू 8. एंड इसको हम डिवाइड किससे करेंगे 15a एंड b की वैल्यूज के साथ. 15 a's value is 5, b's value is 6 and from there you know that 15 को जब हम डिवाइड करेंगे टू 10 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 14. 15 ones are 15 and what's left over that is
divided by 4, that is 4, 14, 15, 14s are 2, 10. This is equal to, and there from a5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, b की ये 6 पावर ऊपर जाके जब माइनस होगी तो ये हमारे पास 2 रह जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14b square, and this is the given value of fourth proportion. Hence you understand that how much easy these questions are. जब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं तो ये उसी मेथड से फॉलो करते हुए प्रोपोर्शन के साथ और रेशियोज को राइट करते हुए कितनी इजी जो है इसका मेथड है इन क्वेश्चंस का सॉल्व करने में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये एक्सरसाइज 3.3 का सबसे इजी क्वेश्चन, दैट इज पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में आपके पास क्या है, x square minus 11x plus 24, this is value of a, and next is x minus 3, और उसके बाद जाएगी वैल्यू 5x raised power 4 minus 40x क्यूब। तो यहाँ पे क्योंकि x जो है वेरिएबल हमें दिया गया है वैल्यू में, तो हम y कंसिडर कर लेते हैं अपना फोर्थ प्रोपोर्शनल। लेट राइट द सॉल्यूशन स्टार्टिंग फर्स्ट x square minus 11x plus 24, this ratio with x minus 3, this proportion with x, the third number is value is 5x4 minus 40x cube, and this is ratio with fourth proportional that we let is 1. Again with the formula that proportion of extreme is equal to proportion of mean, so let's write x square minus 11x plus 24 multiply with y is equal to x minus 3 and 5x power 4 minus 40x cube. What we do now, यहाँ से हम y को एक साइड पे ले आएंगे क्योंकि y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जो कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के जो मल्टीप्लाई हो रही थी उस साइड पे लेकर जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो हम राइट करेंगे इसको पहले x माइनस 3, 5x पावर 4 माइनस 40x क्यूब, और डिवाइड में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, एक तो जो 9th क्लास में आपने रूल अप्लाई किया था फैक्टराइजेशन वाला, उसको यूज़ करते हुए हम इसको सिंपल करेंगे ताकि कटिंग में हमें आसानी रहे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉमन आ रही है उसमें से कॉमन लेंगे और जिसमें फैक्टराइजेशन का रूल यूज़ हो जाएगा उसको फैक्टराइजेशन में हम कर लेंगे। सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं x माइनस 3, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास ये वैल्यू है इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले सकते हैं, और उसके साथ हम x की पावर 3 भी कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 5, 8 are 40, तो हमारे पास रह जाएगा 8। और नीचे जो हमारे पास वैल्यू है x के माइनस 11x प्लस 24, तो हम x को 1 लेते हैं और 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24 1s are 24, तो 24 की जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी वो आ जाएगी 8 3s are 24 एंड 12 2s are 24। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी प्रोडक्ट से प्लस माइनस से हमारे पास 11 आ जाए, तो 8 और 3 हम जो है वो ले लेते हैं। तो हम राइट करेंगे x स्क्वायर minus 8x because in the given value of the question is माइनस, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज हम कौन सी ले लेते हैं, माइनस की लेते हैं, माइनस 8x माइनस 3x, और प्लस में हमारे पास आ जाएगा 24, और इन दोनों का जो हमारे पास कलेक्शन आएगी वो हमारे पास जो इसकी एडिंग में आएगा वो आएगा माइनस 11x। इसी को हमने एक्सपेंड करके फैक्टराइजेशन की सूरत में राइट कर दिए। यहाँ से हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 और
उसके बाद आ रही है वैल्यू हमारे पास 5x³ और एक हमारे पास वैल्यू आ रही है x-8 और इसके बाद यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x-8 और उसके बाद स्टूडेंट्स हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस, क्योंकि माइनस से बाहर तो अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 524 की वैल्यू आएगी, तो आ जाएगा हमारे पास x-8। यहाँ से मूव ऑन करते हैं हम ऊपर की तरफ बिकॉज वी हैव लेफ्ट ऑफ स्पेस, तो क्या होगा, hence the value of y this is equal to x-3 5x³ x-8 divided by x-3 जो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में बचा था x-3 और ये इसको हम कॉमन ले लेते हैं, एक दफ़ा राइट कर लेंगे x-8, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो हेंस वैल्यू ऑफ y दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 5x³। तो यही हमारा आंसर होगा। I hope all of you understand. Memorizing this and quickly we'll move on to part number 5 of question number 2. बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जिसको हम एक ही मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आप खुद भी ट्राई करें और जब तक आप खुद इसको ट्राई नहीं करेंगे, आप खुद इनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन। तो एक्सरसाइज 3.3 में अब हम ले रहे हैं इसका पार्ट नंबर 5 एंड वी हैव द वैल्यू एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स में हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं, उसको कंसिडर कर लेते हैं कि कौन सा हम ले रहे हैं। तो वैल्यू जो हमें दी गई है क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 की वो है p³ + q³ a p² - q², दिस इज वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3 इज p² - pq + q²। ये तीन वैल्यूज हमारे पास हैं। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारे पास पहले हम उसको a/b प्रोपोर्शनल की सूरत में राइट करते हैं, p³ + q³ दिस इज a रेशियो विद p² - q² प्रोपोर्शनल विद दिस वैल्यू p² - pq + q², दिस इज रेशियो विद दिस प्रोपोर्शनल। अभी हम राइट कर लेते हैं, हमने y कंसिडर किया था तो हम इसको x कर लेते हैं अगेन, बिकॉज जो हमें वैल्यूज दी गई हैं वो p और q हैं, तो ये थोड़ी डिफर कर रही है, हम इसको x लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, p³ + q³ दिस इज मल्टीप्लाई विद x, दिस इज इक्वल टू p² - q² and p² - pq + q²। अगेन स्टूडेंट्स, अभी हमें वैल्यू चाहिए इस प्रोपोर्शनल की जो हमने लेट किया है, जो हमने कंसिडर किया है, तो हम इस x को इसी साइड पर रहने देते हैं और ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको उठा के हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, जो यहाँ से मल्टीप्लाई की सूरत में दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा p² - q² and p² - pq + q² divided by this value p³ + q³। अभी हमने सिर्फ इसको राइट किया, अब हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में राइट कर लेंगे और इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या होगी, इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म x इज इक्वल टू, ये जो है हमारे पास वैल्यू है p + q एंड p - q की, p + q एंड p - q। और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है जी, p² - pq + q²। और नीचे हमारे पास जो वैल्यू, हम इसको इसका फार्मूला जो है वो ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास प्लस फार्मूला है, तो p + q एंड साथ इसके आ जाएगा p² - pq + q²। अंडरस्टैंड?
यहाँ से अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो कटिंग हो रही है ना, वेरिएबल्स जो हमारे पास कटिंग हो रहे हैं उनको हम कट कर लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक तो ये इसके साथ कट हो रहा है, प्लस वाला इसके साथ कट हो रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाती है p माइनस क्यू, दैट इज द गिवन फोर्थ प्रोपोर्शन। उम्मीद करती हूँ जितने पार्ट्स हम इसके सॉल्व कर चुके हैं आप सबको वो पार्ट्स बहुत इजीली समझ आ गए होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट ट्राई करने लगे हैं और वो भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने इसके फर्स्ट 4 पार्ट एंड 5 पार्ट्स को किया है। सिर्फ ये है कि क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग कर दिया जाता है, यानी थोड़ा लंबा क्वेश्चन आ जाता है तो उसको देख के आपने परेशान नहीं हो जाना। तो अभी हम इसका 6th पार्ट करने लगे हैं, दैट इज p square minus q square, and this is multiply with p square plus pq plus q square, p cube minus q cube का formula, and the second thing is p cube plus q cube, and last one is p minus q cube, p cube minus q cube। अभी इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम रेशो की फॉर्म में राइट करते हैं, दैट इज फर्स्ट रेशो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर मल्टीप्लाई विद p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q स्क्वायर, रेशो दिस थिंग p क्यूब प्लस q क्यूब, दिस इज प्रोपोर्शनल विद p क्यूब माइनस q क्यूब, एंड दिस इज रेशो विद x। ये हमारे पास आ गई 4 चीजें। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल ऑफ मीन, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर मल्टीप्लाई विद p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q स्क्वायर मल्टीप्लाई विद x, दिस इज इक्वल टू p क्यूब प्लस q क्यूब एंड p क्यूब माइनस q क्यूब। 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, x को एक साइड पे रखेंगे और इसको उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे जो कि डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, x इज इक्वल टू p क्यूब प्लस q क्यूब मल्टीप्लाई विद p क्यूब प्लस q क्यूब माइनस, एंड इट इज डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर मल्टीप्लाई विद p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q स्क्वायर, जो कि एक्सपेंड फॉर्म में जब हम इनको लेकर जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हम राइट करने लगे हैं इसकी एक्सपेंड फॉर्म। पहले हम इसको प्लस वाली फार्मूले को ओपन करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो x दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा p प्लस क्यू, एंड इसके बाद नेक्स्ट में जब इसको ओपन करेंगे तो p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर, ये हमारा आ गया फर्स्ट फार्मूला। एंड सेकंड को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा p माइनस क्यू और इसके साथ आ जाएगा p स्क्वायर प्लस p क्यू प्लस q स्क्वायर। ऊपर हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी और नीचे आ जाएगी हमारे पास, जब हम इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो एक दफ़ा p प्लस क्यू आ जाएगा, एक दफ़ा आ जाएगा p माइनस क्यू, और इसके साथ वैल्यू जो हमारे पास दी गई थी p स्क्वायर प्लस p क्यू प्लस q स्क्वायर। यहाँ से इजीली कटिंग करते हैं, p प्लस p क्यू को p प्लस क्यू के साथ, p माइनस क्यू को p माइनस क्यू के साथ, और जो प्लस की वैल्यू है उसको प्लस की वैल्यू के साथ। तो x की वैल्यू, फोर्थ वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली you all understand how it is find the fourth proportional, and it is also given on your notebooks, on your books page number 56। आप वहाँ से रेशो का फार्मूला देखेंगे और उस फार्मूला को अप्लाई करते हुए आपसे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।